आचार्याजिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय वेदांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रय राधिका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं सूर्यभद्राद्या जैन धर्म आगे आगे जाओ भाई आगे आगे जाओ मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भाई आप थोड़ा आगे आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ और आगे रह जाओ भाई आगे आ सको हाँ जगह पड़ी है इतनी सारी वो कार्यक्रम देख के जाना सरस शांति सुधारस सागरम शुचितरं गुणरत्नमहाकरं भाविका पंकजभूषणदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। एक मिनट में आप बाजू बाजू में बैठे हैं लाइन से बैठे हैं बराबर बैठे हैं आप बीच में जगह नहीं छोड़े बहने आप भी जगह नहीं छोड़े और बीच में ये जो उपकरण पड़े ना उनको थोड़ा सा इधर करने का वो कौशक में है एक मिनट रुक 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 कौशक में है वो करे मनते स्वामी करे मनते स्वामी लाइन में बैठे बिल्कुल बच्चा तुम इधर आ जाओ हाँ बिल्कुल लाइन में बैठो लाइन में बैठेंगे तो बीच में जगह नहीं छोड़े बीच में जगह नहीं छोड़े लाइन से बैठे जैसे क्लास में बैठते थे ना हम छोटे थे जब वैसे बैठना और आपकी बहनों की लाइनें हमेशा टेढ़ी जाती हैं और टेढ़ी चाल नहीं चलनी है हमेशा जीवन में सीधी चाल चलनी है आप अपनी लाइन को सीधी बनाएं देशभक्ति की लाइनें मेरे साथ में बोलेंगे आप बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर हैं नीचे आवाजें आ रही हैं एक बार जाकर के थोड़ा सा कहते सब जन ऊपर आ जाओ प्रवचन स्टार्ट हो गया राग भी जानी पहचानी है नैम जी की जान बड़ी भारी आती है ना तो आर्य भूमि भारत है प्यारो जन्म जहाँ हो नर वीरारो आर्य भूमि भारत है प्यारो जन्म जहाँ हो नर वीरारो वार दियो तन मन धन सारो लगायो दाग नहीं कारो वार दियो तन मन धन सारो लगायो दाग नहीं कारो रंग राव सेनापति रण बांका राठौड़ आन दान हित सदा ही राखी मूछा तणी
मरोड़ आज भी अमर नाम जारो, आज भी अमर नाम जारो। जन्म जहाँ हुआ नर वीरारो, जन्म जहाँ हुआ नर वीरारो। आर्य भूमि भारत है प्यारो। अरे लाज हिंदू ने पैर कलीनी, मुगलों ने बेटी नहीं दीनी। घास की रोटी खाली नहीं, संधि अकबर सूखी नहीं। लाल हल्दी घाटी हुई न, चेतक दे दिया प्राण। महाराणा प्रताप हीरा की हिंदू धर्म री शान। बोल रयो गढ़ चित्तौड़ प्यारो, बोल रयो गढ़ चित्तौड़ प्यारो। जन्म जया हुआ नर वीरारो, जन्म जया हुआ नर वीरारो। आर्य भूमि भारत है प्यारो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता एवं बहनों, आज सर्वविदित है 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, आजादी का दिवस, देश का आजादी का राष्ट्रीय पर्व। कौन सा पर्व है यह? राष्ट्रीय पर्व है। और राष्ट्रीय पर्व को राष्ट्र में रहने वाले सभी को मनाना है। जिस देश में रहते हैं, जिस देश के नाम से हम जीते हैं, उन देश की आन बान और शान जो हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त है, इन आजादी के पर्व को हमें भावपूर्वक मनाना है। आजादी के इस पर्व पर मैं अपने भाव व्यक्त करूं, थोड़ी धीरे आजादी के भाव व्यक्त करूं उनसे पहले 15 अगस्त के इस राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना है। और आप सबके जीवन के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और इस राष्ट्र के सभी जवानों के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं हैं और बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। आज से 76 साल पहले, आज से 76 साल पहले 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद हुआ, इसकी घोषणा हुई थी। कहते हैं कि दिलों में बसा एक सपना था, दिलों में बसा एक सपना था। आजादी के मतवालों का जश्न है आज भारत में, आजाद 76 सालों का आजाद भारत का आज जश्न मना रहे हैं। कहते हैं हमारे देश के अंदर तीज त्योहार कम नहीं आते हैं, जितनी तिथियां उतने किया है त्योहार है, जितने पर्व हैं बहुत सारे। शायद भारत के अंदर जो त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं ना, उतने अन्य किसी देश के अंदर, अन्य किसी देश के अंदर नहीं। हर महीने में, हर दिन, हर वार और हर
तिथि को यहाँ पर क्या मनाया जाता है? हाँ, एकम ले लो, बीज ले लो, तीज ले लो, और मैं आपको कह दूं कि हर तिथि का कौन कौन सा हमारा हिंदू धर्म का, हमारा धर्म का पर्व है, कल लिख के लेके आना आप सब जने। एकम किसकी मनाते हैं, बीज किसकी मनाते हैं, तीज किसकी मनाते हैं, आप पर ही छोड़ रही हूँ, कौन लिख लिख के लेके आता है। और सारी तिथियों के जितने पर्व हैं वो पर्व हमारे यहाँ पर मनाए जाते हैं, जिसमें होली, दिवाली, रक्षाबंधन और दशहरा, ये चार क्या है, चार मुख्य माने जाते हैं। उनको बड़े उत्साह के साथ में मनाते हैं। लेकिन आजादी का पर्व हाँ कम तो नहीं है, लेकिन इतने उत्साह के साथ में नहीं मनाते। जो दीपावली की जो तैयारियां होती हैं, दशहरे की जो तैयारियां होती हैं, रक्षाबंधन की जो बातें होती हैं कि राखी 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। पहले तो एक दिन फिक्स हुआ करता था कि सावन की पूनम के दिन क्या माननी राखी है ना, अब 15 दिन आगे हाँ कभी भी, यानी पूरे 1 महीने 1.25 महीने तक क्या चलती हैं, राखी चलती हैं। दशहरा जो क्षत्रियों का त्योहार है, और दीपावली जो व्यापारियों का, वैश्यों का त्योहार है, उनको बड़े ठाठ से मनाते हैं। लेकिन 15 अगस्त को उतने जोश से, उत्साह से नहीं मनाते हैं। मनाना चाहिए। आज दिवाली, होली जो भी मना रहे हैं, जो भी खुशियां व्यक्त कर रहे हैं, किसके यहाँ पर, भारत में। कहाँ पर, भारत में। और भारत के आजाद भारत ही ऐसे त्योहार उत्साह के साथ में मना सकता है, गुलाम भारत नहीं। गुलामी जब थी उस समय हमारे तीज और त्योहारों पर भी क्या लग जाती थी, रोक लग जाती थी। तो आज से पहले इस भारत के अंदर, यानी 76 साल हो रहा है, या 76वां आजादी का दिन है। उनके पहले अंग्रेजों का राज था, और उनके पहले किनका था, मुगलों का था। तो लगभग यानी 700 साल तक हमारा देश गुलाम रहा, हमारी कई पीढ़ियां खप गई। देश क्या रहा था, गुलाम रहा था। और मुगलों ने हमारे इस शासन को उखाड़ने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन मुगलों के पैर नहीं टिकने दिए, वो एक ही शूरवीर हुआ, महाराणा प्रताप। क्योंकि बाकी तो सबने हिंदुओं की यानी आड़ मान ली थी, और हिंदुओं के यानी मुगलों की आड़ मान ली थी, और मुगल के दरबार में जाकर के सलाम कर लेते थे, नमस्कार कर लेते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन कहते हैं राणा प्रताप मुगलों से खूब लड़े, और राणा प्रताप नहीं, राणा प्रताप की 4 पीढ़ियां, राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा हमीर और राणा करण सिंह और अमर सिंह, उदय सिंह आदि, उनकी कई पीढ़ियां खपती गई। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो प्रसिद्ध युद्ध, और भामाशाह का नाम आता है। और गुलामी सहनी पड़ी हमारे भारत को, बड़ी बड़ी यातनाएं सहनी पड़ी भारतवासियों को, उन यातनाओं को झेलनी पड़ी, और कईयों को अपने प्राण भी, हाँ कईयों को नहीं, कितने जनों ने प्राण त्यागे। आजादी की कीमत कितनी चुकानी पड़ी, आजादी की कीमत कितनी चुकानी पड़ी है। और आजादी की कीमत में कितने गए, उनके तो नाम भी नहीं है। आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हिंदू यानी हमारे भारतवासी हजारों, लाखों, करोड़ों भारतीयों ने प्राण त्याग दिए। करोड़ों भारतीयों ने क्या त्याग दिए थे, प्राण त्याग दिया। बलिदान, उनके बलिदान पर, करोड़ों के बलिदान पर आजादी मिली। क्या मिली, आजादी मिली। और आज हम आजादी के उन क्रांतिकारी और उन मतवालों के और उन रखवालों को याद करेंगे जिन्होंने अपने क्या त्यागे हैं, प्राण त्यागे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। एक तरफ तो आजादी की बहुत बड़ी खुशी, वर्षों से जो शताब्दियों से यानी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था भारत, इसलिए भारत आजाद हुआ। एक तरफ तो आजादी की खुशी, और खुशी से ज्यादा था दुख। क्या हुआ, हाँ बहुत बड़ा गम, और बहुत बड़ी खुशी के साथ में उनमें बहुत बड़ा गम हुआ, दुख हुआ। किस बात का
कि एक तो करोड़ों ने प्राण त्यागे और लाखों ने यातनाएं झेली, लेकिन जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन 8 करोड़ 15 लाख लोगों को एक ही झटके में खो दिया हमने। कितने? 8 करोड़ 15 लाख लोगों को एक ही झटके में खो दिए थे। हमारे देश का विभाजन हुआ। क्या हुआ था? हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान देश का एक टुकड़ा हो गया। और ये चाल थी मोहम्मद जिन्ना की। किसकी चाल थी? मोहम्मद जिन्ना की। और परिणाम स्वरूप कितना क्षेत्र गया भारत का? 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर जितने विस्तार वाले एरिया को खो दिया हमने। इतना एरिया पाकिस्तान के नाम से घोषित हो गया और इतना एरिया गया, इतने लोग गए। और जो पाकिस्तान से, क्योंकि बंधुओं इनके अंदर हमारे नाम नहीं लेंगे, राजनेताओं की भी राजनीति थी। जब पाकिस्तान के नाम से भारत का एक बड़ा विशाल टुकड़ा अलग होता है तो वहां पर एक कई बात की कि जो हिंदू उस एरिया में रहते हैं वो भारत में आ जाए और भारत के जो मुसलमान हैं वो कहाँ चले जाए? पाकिस्तान चले जाए। तो भारत के अंदर जो मुसलमान थे उनको पाकिस्तान जाना अनिवार्य है, इसके ऊपर तो रोक लगा दी गई। और जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू हैं वो भारत में आएंगे, उनको बुलाने के लिए वहां से जो गाड़ियां शुरू हुई और वो आए, एक भी जिंदे नहीं आए। रेल के अंदर सबको काट दिया गया। रेल आई थी, ट्रेनें आई थी पाकिस्तान से भारत के अंदर, उनके अंदर सभी की लाशें आई और बड़ा मुश्किल का कार्यक्रम हुआ था। वहां पर यह आजादी आसानी से मिली नहीं थी। देश के वीरों ने प्राणों का बलिदान दिया, क्रांतिकारियों ने कई प्राण त्याग दिए, कईयों ने जेल की हवा खानी पड़ी, भारी भारी यातनाएं सहन करनी पड़ी। उन यातनाओं के अगर कहानियां आपके सामने कहने बैठे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में से क्या आएंगे? आंसू आएंगे। लेकिन हम भूल नहीं सकते हैं उन वीरों को, उन देशभक्तों को, उन कुर्बान करने वाले, प्राण को कुर्बान करने वाले उन शहीदों को सत सत नमन है, सत सत नमन है उन वीरों को। गांधी, भगत सिंह और नेताजी सबका आजादी में हाथ है। गांधी, भगत सिंह और नेताजी सबका आजादी में हाथ है। लक्ष्मीबाई हो या सरदार पटेल, राजगुरु चंद्रशेखर आज भी भारत को याद है। नमन आज उन वीरों को जो इस आजादी की बुनियाद है, इस आजादी की बुनियाद है। तो ऐसे वीर, ऐसे यानी बलिदान देने वाले, उत्सर्ग देने वाले, उन सबको याद करते हैं जो गुलामी के अंदर मुगलों के पैर से उखाड़ने, मुगलों के समय से लगाकर अंग्रेजों के समय तक जो लड़े, किसके लिए लड़े? देश की आजादी के लिए। किसके लिए लड़े? जिसमें कई नाम हैं, राणा सांगा, राणा कुंभा, भामाशाह, राज सिंह, जाला मन्ना, जयमल पत्ता, अमर सिंह, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, दुर्गादास, झांसी की रानी, दुर्गावती, तारामती, रत्नावती और चैनम्मा। ये सब स्वतंत्र भारत के सेनानियों की तरह लड़े। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था। कब चढ़ाया? 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया था। और वे हंसते हंसते क्या चढ़ गए? फांसी पर चढ़ गए। और उन्होंने, उनके सामने एक प्रसंग आया था, गांधी जी ने कहा इनको छोड़ दो। किनको? तीनों को। तो अंग्रेजों ने क्या कहा? अगर ये माफीनामा लिख करके दे तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तीनों ने कह दिया हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। सही करते हुए भी हमें गलत ठहराया जाए और माफीनामा लिखने का कहा जाए तो हम हंसते हंसते क्या देंगे? प्राण देंगे। और मरने के पहले 2 लाइनें अंतिम समय, अंतिम लम्हों के अंदर क्या कहा? कभी वह दिन भी आएगा,
कभी वह दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, कभी वह दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, अपनी ही जमी होगी, अपनी ही जमी होगी, वह अपना ही आसमान हो। जमीन भी अपनी होगी और आसमान भी अपना होगा। ऐसा दिन आएगा। ऐसे कहते कहते ही उन्होंने फांसी का फंदा किसमें डाल दिया? गले में डाल दिया। तो बंधुओं, ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे महावीर यहाँ पर हुए और आज भी देश की रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक सीमा पर तैनात हैं। कहाँ पर है? हमारा ध्यान उधर जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन याद रखो, जब हमारे देश की सरहद पर खड़े हुए सैनिक देश की रक्षा करते हैं तो हम सुरक्षित हैं। तो हम क्या है? सुरक्षित हैं। ऐसो आराम से रहते हैं, हम सब आराम से रहते हैं उनकी बदौलत। और याद रखना, जब टेम्परेचर 20 डिग्री का देश के अंदर कम होता है तो ठंड पड़ने लगती है। 20 डिग्री टेम्परेचर होता है तो ठंड पड़ने लगती है। 16 डिग्री होता है तो गर्म कपड़े बाहर निकल जाते हैं। 12 डिग्री होता है तो मफलर लग जाता है। क्या लग जाता है? मफलर। और 8 डिग्री हो तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। 4 डिग्री हो तो अलाव जलने लगते हैं। और 0 डिग्री पर तापमान हो तो पानी जम जाता है। कितना? 0 डिग्री पर हो तो पानी जम जाता है, लेकिन -20 डिग्री पर हो तो याद करो, -20 डिग्री पर तापमान हो तो हम तो अपने घर के अंदर तरह तरह के यानी साधन जुटाकर सुखपूर्वक रह सकते हैं। लेकिन सियाचिन की सीमा में हमारे जवान 12 किलो की बंदूक और 20 किलो की रसद लिए हुए पहाड़ी क्षेत्रों में पड़े रहते हैं। कभी ध्यान आया कि इतनी ठंड के अंदर हम अपने घर में कितनी सुरक्षा करते हैं? और हमें बचाने के लिए हमारे देश के जवान और हमारे देश के सैनिक वहां पर ऐसी ठंड के अंदर, ठिठुरने वाली ठंड में भी देश की रक्षा के लिए क्या रहते हैं? तैनात रहते हैं। और वो ये विचार नहीं करते, आप विचार करें या न करें, वो हमारे क्या लगते हैं? हमारा उनके ऊपर कोई विचार है? जिसको हम जानते नहीं वो हमारे लिए जान लुटाते हैं। जिनको हम जानते नहीं हैं वो हमारे लिए क्या लुटाते हैं? जान लुटाते हैं। तो हमारे देश की सीमा पर वीर हैं और हमारे हृदय के मंदिर में महावीर हैं। महावीर हैं। देश की सीमा पर वीर हैं और हमारे हृदय में महावीर हैं। हमारे पास में युद्ध भी हैं तो हमारे पास में बुद्ध भी हैं। याद रखिए, हमारा देश महान है। हमारा देश, हाँ, और इनकी महानता कैसे है? हमारा देश महान है और हम किसी ने वंदे मातरम पर भी प्रतिबंध लगाया। क्या लगाया था? हाँ, विरोध किया कि वंदे मातरम नहीं गाना। लेकिन याद रखिए, एक ही बात है, इस देश में अगर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में अगर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम वंदे मातरम से जिसको प्यार नहीं, उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार देश से प्यार नहीं, राष्ट्र से प्यार नहीं, देश का गर्व नहीं, देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है तो हमें नहीं निभा सकते हैं कर्तव्य, तो भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हर एक इंसान का, हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की रक्षा के बारे में, राष्ट्र की गरिमा के बारे में सोचे। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की बातें विलक्षण है, अद्वितीय है, अनुपम है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, विश्व का भ्रमण करना, थोड़े दिन होते हैं ना तो क्या सुनते हैं? इकट्ठे जावे सा सिंगल द्वीप जावे, अमेरिका जावे और कई कई देश का नाम है। सभी जगह घूम लो
और सभी जगह चले जाओ, जो इतिहास भारत का है, जो वैभव भारत का है, जो संपत्ति भारत की है, और जो चीज है, चाहे आप अमेरिका जाओ, चाहे आप जापान जाओ, रूस जाओ, चीन जाओ, किसी भी कोने में चले जाना, जो यहाँ पर है भारत के अंदर, वो आपको इतिहास कहीं पर मिलने वाला नहीं है। भारत का जो इतिहास है, भारत का जो वैभव है, वैसा वैभव कहीं मिलने वाला नहीं है। इतिहास इस बात का बयान है, जाओ किसी देश के अंदर घूम कर आओ, किसी के पास में ऐसा कोई बेटा है जो पिता के वचन के खातिर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेता है, और ऐसा अमर इतिहास किसी दूसरे राष्ट्र का है क्या कि पिता के वचन को निभाने के लिए कोई बेटा वन में गया हो? है कोई ऐसा बेटा किसी देश के अंदर कि अंधे माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने के मन में आ जाए, और वो 4 धाम की यात्रा के लिए अंधे माता पिता को अपने कावड़ के अंदर बिठा करके 4 धाम की क्या कराता है? यात्रा कराता है। ऐसा तो वैभव किसी देश के पास में है तो बता देना, कोई हो तो बता देना। ऐसा इतिहास है, कोई ऐसा भाई जो 14 वर्ष तक जिसका भाई वनवास रहता है, तो दूसरा भाई महलों में वनवासी रहता है। महलों में भी क्या रहता है? कौन थे वो? बोलो, है कोई ऐसा इतिहास दुनिया के, विश्व के इतने राष्ट्र के अंदर ऐसा कोई इतिहास है जो अपने भाई के लिए, जब भाई वन में चला गया तो वो महलों में भी वनवासी जैसे रहते थे, कोई वस्त्र और यानी राजकीय वस्त्र आभूषण नहीं होते थे, और खाने में भी कंदमूल खा करके जीते थे, और सोते तो पलंग पर नहीं, कहाँ पर? हाँ, धरती पर सोते थे। ऐसा अमर इतिहास तो हिंदुस्तान के पास में है और कहीं मिलने वाला नहीं है। है कोई ऐसी शौर्य वाली बाला है जो अपने पिता का सिर किसी के सामने न झुके, इसलिए शादी का त्याग कर लिया। ब्राह्मी और सुंदरी, किसने कर लिया? ब्राह्मी और सुंदरी ने। ऐसी विरासत तो भारत में ही मिल सकती है और कहीं मिलने वाली नहीं है। ऐसी संपदा किसी के पास में है कि राणा का बेटा 20 वर्ष जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाए, लेकिन किसी के सामने सिर न झुकाए, हाथ नहीं फैलाए। जिनको सिर झुकाना, हाथ फैलाना स्वीकार नहीं है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, ऐसी कई मिसालें हुई जिनके गुणगान करते हुए वर्ष लग जाते हैं। क्या लगते हैं? वर्ष लगते हैं। इतना विशाल इतिहास और ऐसा अलौकिक इतिहास तो हमारे भारत के पास में ही है, और हम वो उस देश के वासी हैं जिस देश में कभी किसी की, हमारे देश के राजाओं ने कभी दूसरों की जमीन पर निगाहें नहीं डाली, दूसरों के राज्य पर निगाहें नहीं डाली। और पड़ोसियों की तरह, पड़ोसी डालते हैं ना, आक्रमण करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं, लेकिन हमारे देश ने कभी बुरी नजर से किसी देश पर निगाहें नहीं डाली। हम तो वो लोग हैं जो जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं लड़ते हैं, लड़ते हैं तो आन बान शान धर्म और प्रजा की रक्षा के। इसलिए भारत के, मैंने राणा प्रताप के व्याख्यान में भी कहा था कि भारत के लगभग सभी राजे महाराजे सम्राट हुए, उन्होंने धर्म युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? और वैसा धर्म युद्ध भगवान महावीर के मौजूदगी के अंदर चेड़ा राजा ने लड़ा था। वैशाली का युद्ध जो निर्यावलिया सूत्र में प्रसिद्ध है। 12 व्रतधारी श्रावक थे, युद्ध करने के लिए जाते तो तलवार को पूंजनी से पूजते। यह याद रखने की बातें हैं। तलवार को किससे पूंजते? पूंजनी से, कि तलवार के ऊपर छोटे मोटे सूक्ष्म जीव, निरपराधी जीवों को आकुति की बुद्धि से हनने का पचका। ऐसे श्रावक थे और ऐसे वीर राजा महाराजा हुए, और उस युद्ध के अंदर 1,80,00,000 सैनिक मरे। कितने? 10 दिन तक युद्ध चला था।
वैशाली का युद्ध। तो कहते हैं कि शान के लिए, शरणागत की रक्षा के लिए, धर्म के लिए, आन बान के लिए लड़ते हैं, लेकिन राज लिप्सा या लोभ लालच के लिए नहीं लड़ते। और जो भी लड़े उसको वापिस उनकी जमीन उसको। आपको मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को जीता और वापिस उसको दे दिया। क्या दे दिया? हम तो वो हैं जो जीतते हैं और वापिस किसको दे देते हैं। बता देते हैं कि ताकत हमारे अंदर भी है, हम चाहे तो तुम्हारा राज भी ले सकते हैं, लेकिन लेते नहीं है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता और बांग्लावासियों को वापिस दे दिया। श्री राम ने लंका जीती और किसको दे दी? विभीषण को। श्री कृष्ण ने मथुरा जीती और किसको दे दी? उग्रसेन जी को। किसको दे दी? उग्रसेन जी को। राणा प्रताप ने अलवर और अजमेर जीता तो अलवर का तो यानी बना दिया मालिक हाजी खां को और मारवाड़ का राजा बना दिया मालवीय। अजमेर किसको सौंप दिया? मालदेव को। तो भारत के पास में तो ऐसी ऐसी गाथाएं हैं कि हम जीतते हैं लेकिन जीत कर वापिस दे देते हैं। ऐसी पहचान है भारत की अपनी। कहते हैं हमारे देश की पहचान लाल किला नहीं हो सकता, हमारे देश की पहचान ताजमहल नहीं हो सकता, हमारे देश की पहचान कुतुब मीनार नहीं हो सकती। अगर हमारे देश की पहचान है तो हमारा देश पत्थरों का देश कहलाएगा। किसका देश? पत्थरों का। लेकिन हमारा देश पत्थरों का देश नहीं है। हमारे देश की पहचान होती है सभ्यता से। किससे होती है? सभ्यता और संस्कृति। और हमारी संस्कृति क्या है? जियो और जीने दो। वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा को कुटुंब समझो। भगवान आदिनाथ से लगाकर महावीर तक ने यही संदेश दिया कि जगत के सारे प्राणी कुटुंब की तरह हैं, किसी के साथ में कोई राग द्वेष नहीं। और भारत हमारा एक ऐसा राष्ट्र है, अनोखा राष्ट्र। राष्ट्र तो बहुत है, बाता मत करो सा। ऊपर बच्चों की महिला मंडल वाले थोड़ा बच्चों को देखें भाई। बच्चों को अभी एक कमरे में बिठा दे, जो बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। कमरे में बंद करो। हाँ, थोड़ी देर कमरे में बिठा दो बच्चों को। लेकिन आवाज आ रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो। 2 जने ड्यूटी लगा लो ऊपर। भारत एक राष्ट्र है। मैं यूं कहूं जापान भी एक राष्ट्र है, चीन भी एक राष्ट्र है, अमेरिका भी एक राष्ट्र है, रूस भी एक राष्ट्र है, लेकिन भारत एक अनोखा राष्ट्र है। क्या है? हाँ, भारत एक अनोखा राष्ट्र है। इस राष्ट्र में महाराष्ट्र है। इस राष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र। और इस राष्ट्र में सौराष्ट्र। एक राष्ट्र में 2 राष्ट्र हैं, महाराष्ट्र भी है और सौराष्ट्र है। और भारत को भारत माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत माता। एक बार की बात है, ओबामा ने कहा था अमेरिका को, ओबामा ने अमेरिका से कहा ये हिंदुस्तानी बहुत आगे बढ़ गए, हिंदुस्तानी बहुत आगे बढ़ गए, सावधान हो जाना। और एक बार तो परमाणु जब विस्फोट हुआ तो अमेरिका ने पाबंदी लगा दी कि भारत को न तो मुद्रा देनी है, न वीजा देना है, न उपकरण देना है। ये पाबंदी लगाई थी। आपको इतिहास याद होगा शायद, लेकिन उस समय अटल जी ने क्या कहा? अटल जी ने कहा हम तो अटल रहेंगे, देना हो तो दो और ना देना हो तो मत दो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन यह पाबंदी ज्यादा समय तक नहीं रही। यह पाबंदी थोड़े समय तक ही लगा पाए। जिस समय खाड़ी का युद्ध हुआ तो वीजा भी दिया गया, उपकरण भी दिए गए और मुद्रा भी दे दी गई, क्योंकि हमारे भारत से उस समय 80,000 सैनिकों को बुलाया था। कितने सैनिकों को? हाँ, क्योंकि अमेरिका जलयान बनाना तो जानता है, लेकिन अमेरिका के सैनिक जलयान चलाना नहीं जानते। चलाना तो हमारे भारत के सैनिक जानते हैं। इसलिए भारत से 80,000 सैनिकों को बुलाया गया था। ये ध्यान में रखने की बात है। अमेरिका दादा बन सकता है, चाइना बाप बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान तो भारत माता है।
न तो किसी का बाप है और न किसी का दादा है। हिंदुस्तान तो क्या है? हिंदुस्तान तो भारत माता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, भारतीय और जापानी आमने सामने लड़ रहे थे। एक जापानी सैनिक ने भारतीय सैनिक को घायल कर दिया और भारतीय सैनिक के सामने वही जापानी घायल हुआ पड़ा है, मरने की स्थिति में है। अब उनसे उठना बैठना नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जमीन पर पड़ा है और पड़ा पड़ा पानी 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 कर रहा था। भारतीय सैनिक ने मन में क्या विचार किया, लड़ाई की टाइम लड़ाई है और अब ये भारत नीचे गिर गया है और ये हथियार डाल दिए हैं। अबे हमें इंसानियत से काम लेना चाहिए। किन से? दुश्मनी त्याग कर। उसके पास में पानी था, भारतीय सैनिक के पास में क्या था? पानी था। उसने कहा भाई मेरे पास में पानी है और तुम्हें बहुत प्यास लगी है तो मैं तुम्हें पानी पिलाने के लिए तैयार हूँ, तुम पानी पी लो। और वो भारतीय सैनिक, वो भी घायल था, भारतीय सैनिक भी घायल था, लेकिन किसी न किसी प्रकार पानी लेकर के वहां तक पहुंचा। और जिस समय वो पानी पिला रहा था, जापानी सैनिक ने छुपी हुई कटार निकाली और उनकी छाती में घोंप दी। क्या घोंप दी? छाती में। अब भारतीय सैनिक भी घायल और वो भी क्या है? घायल। उन दोनों को शिविर में ले जाया गया और अस्पताल में एडमिट कराया गया। दोनों का इलाज चल रहा था। दोनों पास पास में थे, जापानी और भारतीय सैनिक। ये सत्य घटना है, ये हमारे देश की क्या है? सत्य घटना है। जहाँ पर इलाज हो रहा था, दोनों पास पास में सोए थे। दोनों को होश आया, एक दूसरे को देखा, जापानी ने भारतीय को और भारतीय ने जापानी को। भारतीय सैनिक के पास में दूध की गिलास पड़ी थी, वो उठा और उसने जापानी सैनिक के पास में जाके कहा, भाई उस दिन तो मैं तुम्हें अच्छी तरह पानी नहीं पिला सका, लेकिन आज तुम दूध पी ले, मेरे हाथ का प्याज पी ले, दूध पी ले। जापानी सैनिक ने कहा दूध पी ले। अरे तो मुझे दूध पिलाने के लिए आया? कहा? उसने कहा मैंने तो तेरे साथ में गलत किया। और अब उनको बड़ा पश्चाताप होने लगा, अफसोस होने लगा। उनकी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। उसने कहा रो मत, तुम पहले क्या पियो? दूध। उसने दूध पिया और दूध पीकर दुनिया को कहा पहली बार कि आज मैंने समझ लिया है, आज मैं समझ गया हूँ कि भारत को माता क्यों कहा जाता है। भारत को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत अपनी संतान को ही नहीं, दुश्मन की संतान को भी दूध पिलाती है, इसलिए इनको भारत माता कहा जाता है। और भारत के आगे ही माता शब्द ओपता है। कोई चाइना माता कहे, अमेरिका माता कहे, रूस माता कहे, ओपता है क्या? हाँ, सेट बैठता ही नहीं है। और जो भारत का हमारा नक्शा है, वैसा नक्शा अन्य किसी देश का है ही नहीं। हमारे भारत का नक्शे में मुकुट के स्थान पर क्या पर है? हिमालय पर्वत है जो मुकुट का काम करता है। और भारत के नक्शे में उनके मुकुट, पंजाब और सिंध, उनकी जो भुजाएं हैं, पंजाब और सिंध क्या है? दो भुजाएं हैं। नर्मदा नदी उनका कमर की करदनी है और पूर्वी पश्चिमी घाट दो जंगाएं हैं और उनके चरण ठेठ कन्याकुमारी तक जाते हैं। तो कन्याकुमारी के अंदर उन भारत माता के पैरों का प्रक्षालन कौन करता है? हिंद महासागर। कौन करता है? हिंद महासागर करता है। ऐसा इतिहास और ऐसा नक्शा भारत जैसा किसी का हो नहीं सकता। हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जैन श्रावकों ने भी बहुत योगदान दिया। 5 मिनट के अंदर मैं अपने वक्तव्य को विराम देने वाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर कार्यक्रम भी है और बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आप किसी को आज जल्दी नहीं करनी है, किसी को जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि हम स्वतंत्रता संग्राम में गए भी होंगे तो भी याद नहीं, गए भी होंगे तो भी याद नहीं। लेकिन ये अंग्रेजों के समय में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय शायद हम नहीं होंगे, उस समय हम तो नहीं होंगे, लेकिन जो थे
हाँ सा पता नहीं थे कि नहीं, नहीं का भी नहीं कह सकते हैं, थे का भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आज उन वीरों के नाम पर आपको समय का थोड़ा सा दान देना है, समय का दान देना, प्राणों का बलिदान नहीं देना है। मैं धन का दान नहीं देना है, न आज कोई जीव दया की बात करेंगे, न प्राणों का बलिदान। आज क्या देना है? समय का। अरे जिस देश में रहते हैं, हमारे लिए जिन्होंने प्राण त्यागे हैं, बलिदान हुआ है, यातनाएं झेली हैं, कम से कम उनकी कहानियां तो सुन लो, याद करो। देश के अंदर एक ऐसा भी स्वतंत्रता सेनानी था जो भारत के स्वतंत्रता पहले संग्राम के नायक थे, अमरचंद जी भाटिया। कौन थे? और भगवान महावीर के उपासक थे और बहुत बड़े श्रावक थे और सामायिक नवकार मंत्र पर अटूट श्रद्धा थी। उन अमरचंद भाटिया को देशद्रोही घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि जिस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ रही थी, उस समय उनको अर्थ की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता। धन के अभाव में सैनिक लड़खड़ा गए थे और वो आंदोलन लड़खड़ा जा रहा था। उस समय अमरचंद भाटिया, जो कहते हैं सिंधिया राज के खजाने के वो खजांची थे, सिंधिया राज के खजांची थे और अकूत दौलत उसके अंदर भरी हुई थी और उन खजाने का नाम था गंगा जली खजाना। गंगा जली खजाना। परिणाम की परवाह किए बिना ही अमरचंद भाटिया ने वो सिंधिया का खजाना लक्ष्मीबाई के लिए खोल दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए वो खजाना खोल दिया और धन वहां पर भेजना चालू किया। इस कारण से अंग्रेजों ने उसको देशद्रोही करार दिया और फांसी के फंदे पर लटकाया। उनको क्या लटकाया? फांसी के फंदे पर, और इतनी क्रूरता के साथ में। और उनका शव 3 दिन तक ग्वालियर के बीच बाजार में नीम के पेड़ के ऊपर लटकता रहा। मरने के बाद में भी 3 दिन तक लटकता रहा। ये शिक्षा देना चाहते थे अंग्रेज कि कोई देशद्रोह करने के पहले परिणाम सोच ले कि जो गति अमरचंद भाटिया की हुई है वही गति तुम्हारी भी होने वाली है। भाटिया भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, महावीर के अनुयायी थे, वीर योद्धा थे। लेकिन 1858 में भीषण गर्मी में लू के लपटों के बीच में झांसी की रानी वीरांगना लड़ रही थी। सेना नायक राव साहब तात्या टोपे उनके साथ में लड़ रहे थे। लेकिन कहते हैं कि ग्वालियर के मैदान जंग के अंदर झांसी की रानी के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। इसलिए अमरचंद जी ने उनकी क्या की थी? सहायता की थी। और उन सहायता के फलस्वरूप उनको देशद्रोही का कलंक लगा। और पहले तो अमरचंद जी भाटिया को क्या डाल दिया था? जेल के अंदर, जेल में। और जेल में भीषण यातनाएं दी गई। ऐसी यातनाएं दी, उनको घंटों घंटों तक मुर्गा बनाए रखते थे, घंटों मुर्गा बनाए रखते थे। और पेड़ के ऊपर उल्टा लटका कर और लोहे के चाबुकों से उनको मार दिलाई जाती थी। हाथ और पैर, दोनों हाथ बांधकर इधर पैर खींचना और पीछे हाथ खींचना, ऐसा। और गुप्त अंग के ऊपर बड़ा बड़ा भार, वजनदार भार बांधकर उनको दौड़ाया जाता था। और दौड़ नहीं सकते तो उनको मार खानी पड़ती थी। ऐसी यातनाएं अमरचंद जी भाटिया ने सहन की। यह तो एक की बात है, लेकिन ऐसी यातनाएं सहन करने वाले और भी बहुत हुए। और 22 जून 1858 में फांसी दी गई। 22 जून 1858 में अमरचंद भाटिया को ग्वालियर के मैदान के अंदर बीच बाजार में नीम के ऊपर लटकाकर फांसी दी गई। लेकिन फांसी एक बार में लगी नहीं, एक बार में
एक बार में नहीं लगी। उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? कि नवकार मंत्र गिनना। क्या इच्छा बताई? नवकार मंत्र गिनना। और नवकार मंत्र गिनते हैं और उनको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पहली बार के अंदर तो रस्सी टूट गई। फांसी की क्या टूट गई थी? रस्सी। दूसरी बार चढ़ाया तो नीम के पेड़ की डाला टूट गया, डाल टूट गई थी। और तीसरी बार के अंदर मजबूत डाल और मजबूत रस्से की फांसी बनाकर उनको वहां पर लटकाया गया। और मरने के बाद में 3 दिन तक उनका शव लटका रहा। उनके मित्र, उनके परिजन, उनके रिश्तेदार 3 दिन तक खाना नहीं खाया और इतना दुख हुआ। लेकिन अमीर चंद यानी अमरचंद बांटिया जो बीकानेर के थे, मूल में कहाँ के थे? अमीर चंद जी भाटिया के पुत्र थे और सन 1793 में उनका जन्म हुआ था। और इस प्रकार आजादी के लिए उन्होंने अपने तन की क्या दे दी? कुर्बानी दे दी। तो आजादी की ये बात और आजादी के इन बलिदान की बातों को जानकर हम हमारे अपने इस देश के लिए क्या कर सकते हैं? तन से, मन से, धन से जो अवश्य करें। ऐसा मौका आ जाए तो करें और करते हैं। जब भी ऐसा मौका आता है, जब कारगिल का युद्ध हुआ और जब भी आपदाएं आई तो हमारे देश ने वहां तक सहायता जरूर पहुंचाई है। मैं कहूँ तन से जाकर सैनिक की तरह खड़े नहीं रह सकते हैं तो धन से उनकी क्या कर सकते हैं? सहायता कर सकते हैं। एक आंकड़ी ले लो, एक प्रतिज्ञा ले लो कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानियां बदनाम नहीं होने देंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी देश को जो हमारे पास में है यथा योग्य देने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो बंधुओं, ये है आजादी का दिन। और आज के इस दिन के अंदर हमारे यहाँ पर 2-3 कार्यक्रम हैं जो वो कार्यक्रम आपको देखने बहुत जरूरी है। आचार्य